करगिल विजय दिवस। पाकिस्तान घुसपैठ करके करगिल की चोटियों पर पहुंच चुका था। वहां से उसको खदेड़ना, वहां से उसको निकालना असंभव था, लेकिन उसे संभव किया भारत की सेना ने। असंभव को संभव किया भारत की सेना ने। जमीन से आसमान पर पहुंची भारत की सेना, यानी करगिल की पहाड़ियों के ऊपर, चोटियों के ऊपर पाकिस्तानी घुसपैठी थे। और ऑपरेशन विजय जब शुरू हुआ तो जमीन के ऊपर भारतीय सैनिक थे। खुद आप हिसाब लगा सकते हैं कि माहौल कितना खतरनाक रहा होगा। इस माहौल के बीच में जो सैनिकों के ने अपने पराक्रम से किया, उसकी गौरव गाथा आज भी आपको सुनने को और देखने को मिलती है। पीछे आप जरा ये देखें, ये शहीदी स्मारक है यहां पर बहुफोर्ट के पास। परमवीर चक्र विजेता लोगों की वहां पर आप देख सकते हैं कि तस्वीरें बनाई हुई किन किन को मिला है। भारत पाकिस्तान युद्ध में जो लोग शहीद हुए उनके नाम यहां पर हैं। भारत और चाइना के बीच में जो जंग हुई उसके शहीदों के नाम भी हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध और उसके बाद करगिल वॉर, करगिल की जंग में ऑपरेशन विजय, जिस ऑपरेशन विजय में भारतीय सेना ने सफलता पाई और सफलता पाकर पाकिस्तान को यह समझा दिया कि तुम चोटियों पर कायरों की तरह आ तो सकते हो, लेकिन लंबे समय तक वहां रहो यह संभव नहीं है, क्योंकि यह भारतीय सेना है। जब यह मुकाबला करने के लिए निकलती है तो आप चोटी पर हो सकते हैं, लेकिन जमीन से शुरू होकर चोटी पर कैसे पहुंचना है यह भारत के वीरों को आता है। मेरे साथ स्वागत भारतीय जनता पार्टी के पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा हैं। विक्रम जी, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि करगिल विजय दिवस है आज। आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब ये गौरव गाथा आप भी सुनते हैं कि वो चोटियों पर थे और हमने जमीन से ये सब कुछ शुरू किया और उसके बाद उस ऑपरेशन को कामयाब किया, पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया, तो कैसा लगता है? देखिए, कठिन परिस्थितियों में हुई वो जंग है, यकीनी तौर पर भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाने वाला दिन 26 जुलाई 1999 बन गया। हम इसको मानते जरूर है विजय दिवस के तौर पर, लेकिन उस विजय पाने के पीछे जो कुर्बानियां हैं, जो शहादतें हैं, विशेष करके जिन माओं ने अपने लाल खोए, एक एक का नाम अगर अक्षर से गिनवाना हो तो ऐसे यकीन होता है कि वो पैदा ही शायद देश की शहादत के लिए हुए थे। वो बहनें आज वो कलाइयां ढूंढती हैं जहां पे वो रक्षा सूत्र बांधेंगी, लेकिन मैं कहता हूं प्रणाम है उन माओं को, उन बहनों को, उन परिवारों को जिन्होंने अपने सपूत देश को समर्पित किए। ठीक है, हम कहते हैं कि हमसाया जो है बदला नहीं जा सकता है, दोस्त बदले जा सकते हैं, लेकिन हमसाया को किसी ना किसी तरीके से तो अकल टिकाने लगाने का भी एक तरीका होता है। लेकिन जिन परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में करगिल की ऊंची पहाड़ियों पर आके पाकिस्तान ने भारत के अंदर घुसपैठ करने का और उस क्षेत्र को कब्जा करने का प्रयास किया और उसको मुंह तोड़ जवाब जो हमारे सैनिकों ने दिया, मुझे लगता है कि जितना भी ज्यादा हम उसको सल्यूट करें वो कम होगा। और इस विशेष धरती पे, बलिदान स्तंभ पे आकर तो आप देख सकते हैं जुनेद जी कि आज मुझे लगता है आज ईश्वर भी रो रहे हैं, ईश्वर की भी आंखों में आंसू है और टिपक टिपक के वो बरस रहे हैं कि आज वो प्राण, वो आहुतियां, वो शहादतें, एक एक का नाम अगर ले तो विक्रम बत्रा जाने से पहले कह के गए थे लौट के जरूर आऊंगा, तिरंगा गाड़ के आऊंगा या तिरंगे में लिपट के आऊंगा, और उन्होंने वो जो कहा वो करके दिखाया। हालांकि ये दिल मांगे मोर की भी आवाज गूंजी थी और जो दिल मांगता था वो शूरवीरों ने हासिल किया है। मुझे लगता है कि हम सबको कृतज्ञ रहना चाहिए उन परिवारों के प्रति, उन माओं के प्रति और उन शूरवीरों के प्रति जिन्होंने हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान किया। मुझे एक चीज और बताइएगा, बलिदान स्तंभ पर आप खड़े हैं, पाकिस्तान को मार बड़ी बार पड़ चुकी है। पीछे जब हम भारत पाकिस्तान जंग का इतिहास देखते हैं तो पाकिस्तान ने एक बार नहीं कई बार मुंह की खाई है, लेकिन इतनी बार मुंह की खाने के बावजूद जिस तरीके से आज भी आतंकवाद को भारत में एक्सपोर्ट करने का काम किया जा रहा है, घाटी के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया, कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया, पाकिस्तान कब समझेगा? और बार बार ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को अब वापस लेने का समय आ गया। आप क्या मानते हैं? देखिए, हम मानते हैं कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। ये हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान का बनना ही जो है वो कहीं ना कहीं गलत निर्णय था। अगर उस वक्त के बाद ये निर्णय नहीं होता, टू नेशन थ्योरी को नहीं अडॉप्ट किया होता, तो आज ये साउथ एशिया का सबसे बड़ा एक जोन बन सकता था। यकीनी तौर पर उस वक्त जिन लोगों ने या हुक्मरानों ने फैसले किए, उन फैसलों का खमियाजा जो है भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान
पाकिस्तान बनने के बाद से ही अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, और चाहे वो 65 हो, 71 हो या 99 हो। और इसके अलावा जो खास करके आतंकवाद का एक ड्रामा जो है या खेल जो है, मैं कहता हूं कि जिहाद के नाम पे जम्मू कश्मीर में लड़ा है। जम्मू कश्मीर की हमारी माओ ने क्या कुछ नहीं खोया है। एक बेटे को पैदा करके जवान करके देश के हवाले करना इतना आसान नहीं होता है, पर मुझे लगता है कि वक्त अब वो आ चुका है कि पाकिस्तान के साथ 1 to 1 अब कर लेना चाहिए। अब ये POJ वाला ही छोटा मोटा इशू नहीं है, अब ये पूरे पाकिस्तान के ऊपर ही कब्जा करने वाली बात है, क्योंकि ये पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर सारी दुनिया के लिए एक बदनामी का कारण बन चुका है, क्योंकि एक धर्म को भी बदनाम करने का काम जो है वो पाकिस्तान कर रहा है। और मुझे यकीनन लगता है कि अब दुनिया के अंदर एक ऐसा व्यू पॉइंट बनेगा कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ठिकाने लगाने की जरूरत है, ताकि पूरी दुनिया में जो इस्लाम को बदनाम करने का मंसूबा पाकिस्तान का था उसको विराम लगे, और जो ये आतंकवाद की जो लो इन्होंने पाकिस्तान से जलाई है वो सदा के लिए बुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व MLC विक्रम रंधावा का साफ तौर पर यह कहना है कि समय आ गया है कि अब पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण करने के बारे में सोचने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ तो आतंकवाद प्रमोट कर रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान इस्लाम को भी बदनाम करने का काम कर रहा है।